माय नेम इज केतन। बात करेंगे एसडी बोकोनी के बारे में। आज इनकी लास्ट डेट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर अप्लाई करें ना करें, क्या रिव्यूज है, क्या फीडबैक है, हाउ इज द प्रोग्राम, रिकग्निशन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। मुझे लगता है कि अगर आपको एसडी बोकोनी अप्लाई करना है, आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा कि भाई यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है। इनका एक सेमेस्टर होता है जो आप मिलान में करोगे, मिलान विच इज बेस्ड आउट ऑफ यूरोप। बाय द वे एसडी बोकोनी ये यूरोप का बहुत ही बड़ा ब्रांड है। ये बहुत कम बच्चों को पता है, बिकॉज क्या होता है ना यार, कभी कभी ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ पे आ जाती है, मिसकंसेप्शन बिल्ड हो जाते हैं, तो हम एक्चुअल जो क्रीम है ना उसको भूल जाते हैं। एसडी बोकोनी अगर हम बात करेंगे, एशिया सेंटर इज लाइक इंडियन वाला कैंपस, बट एसडी बोकोनी यूरोप में बहुत बड़ा कैंपस है। आप अगर वहां पे सेमेस्टर करते हो, आप यूरोप में भी जॉब कर सकते हो, आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो। इनका क्रेडिट सिस्टम होता है, बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों जगह पे जॉब करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगेन कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमने इधर उधर सुना था कि यार क्या स्विच मारने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। गाइस आप आराम से स्विच मार सकते हो। एसडीए जो आपको डिग्री देता है या फिर जो भी आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर आप बोलो जो आपको मिलता है, उसकी वैल्यू 100% आपको यूरोपियन मार्केट में भी मिलेगी, आपको इंडियन मार्केट में भी मिलेगी। आई नो लॉट ऑफ पीपल करंटली वर्किंग इनसाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वर्किंग इन एफएमसीजी कंपनीज, वर्किंग इन कंपनीज लाइक एबीएन बेव, वर्किंग इन कंपनीज लाइक क्रिसिल, इकरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देयर आर पीपल दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो नंबर 1 अगर मैं बात करूं एसडी बोकोनी जाना है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके लिए जा सकते हो सो फैंटास्टिक। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर और क्या अच्छी चीज़ें एसडीए के बारे में। देखो 2-3 चीज़ें जो मुझे लगती है कि आपको उसकी थोड़ी सी एडवांटेज लेनी चाहिए, विच इज नथिंग बट स्कॉलरशिप। 50%, 70%, 60%, 80% तक की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट 80% स्कॉलरशिप या 50% स्कॉलरशिप, पीपल हैव लेफ्ट बेबी आईएम्स, पीपल हैव लेफ्ट एनएमआईएमएस मुंबई एंड दे हैव मेड इट टू एसडीए बोकोनी। अब बहुत सारे बच्चे बात करते हैं सर एनएमआईएमएस का क्या सीन है। मेरे पास एनएम मुंबई नहीं है, पर मेरे पास एनएम नवी मुंबई है, मेरे पास इंदौर है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या मैं एनएमआईएमएस ब्रांड के लिए चले जाऊं? I will straight up say no, because NMIMS Mumbai is a bigger and a better brand. But अगर आपको बाकी कॉलेजेस मिलते हैं सिस्टर कंसर्न, आप एसडीए बोकोनी को एक बहुत अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव रख सकते हो। बिकॉज एनएमआईएमएस के बारे में अगर मैं बात करूं वाया एनमैट, सो डेफिनेटली हम एनएम के हर एक कैंपस के बारे में सोचते हैं। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। एसडीए कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन। एनमैट की कट ऑफ अगर मैं बात करूं 225 इनकी एवरेज कट ऑफ है, बट अंदर आप देखोगे 260 250 वाला बच्चा भी आपको मिलेगा जो क्रैक करके अंदर बैठे हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में अभी बात चालू करा है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। एनमैट 225, कैट का जो कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ है 90 परसेंटाइल। ये एवरेज है, इट डजंट मीन दैट कि 90 के नीचे वाला नहीं जा सकता। बट मैं आपको और एक चीज बताऊंगा एसडीए बोकोनी के बारे में, विच इज रियली फिनोमिनल। एसडीए बोकोनी में यू विल सी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम आईआईटी, यू विल सी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम एनआईटी, यू विल सी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम टॉप नॉच यूजी ब्रांड्स लाइक मिटीबाई, सिम्बाइसिस, पोद्दार एटसेट्रा एटसेट्रा, इवन जेवियर्स फॉर दैट मैटर, राइट। अगर मैं बात करूं कैट का कट ऑफ 90 एवरेज, 80, 82, 83, 84% एलर भी आपको अंदर दिखेगा। 98, 97, 95, 96% एलर भी आपको अंदर दिखेगा फॉर श्योर। आई थिंक दिस इज समथिंग रियली गुड अबाउट एसडीए बोकोनी कि आप प्रोफाइल बेस्ड ज्यादा बच्चों को देखते हो एंड आप स्कोर्स भी देखते हो। सो दोनों में आपको एडवांटेज मिल सकता है। अब फटाफट से ना विल गेट ऑन टू द रोल्स दैट दे ऑफर, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपैरिजन बच्चा करने की कोशिश करता है कि सर मुझे रोल्स क्या मिलेंगे। आई स्टार्ट विद फाइनेंस, बीइंग अ फाइनेंस गाय आई थिंक वहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल रोल्स है आपके लिए। यू गेट एनालिस्ट का रोल, एंजल इन्वेस्टिंग स्टार्टअप है। एंजल इन्वेस्टिंग इज लाइक प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल का स्मॉलर वर्जन, प्रीटी गुड राइट। इसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मैनेजमेंट एसोसिएट वगैरह आपको मिलेगा। सो विल गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो विल गेट इनटू कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई, फेडरल एटसेट्रा एटसेट्रा। कमर्शियल बैंक में आपको जॉब मिलेगी, इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको जॉब मिल सकती है, आपको प्राइवेट बैंकिंग में जॉब मिल सकती है, वेल्थ मैनेजमेंट में भी आपको जॉब मिल सकती है। आगे चलेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये थोड़ी बेटर प्रोफाइल होती है। बिकॉज आप ना 2-3 चीजें होती है। एक तो होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट, जहां पे आप एचएनआई को डील करते हो, इंडिविजुअल। एसएमई मतलब आप ऐसी कंपनी के साथ डील करते हो जिनकी टर्नओवर साल की 300, 400, 500 करोड़ की है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ B2B बिजनेस आप बोल सकते हो। सो फाइनेंस के लिए दीज आर द रूल्स। कंसल्टिंग में ये लोग बहुत ज्यादा है, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एसडीए हैज बिकम अ कंसल्टिंग कैंपस। सो इसमें अगर आप देखोगे आपको भर भर के बच्चे मिलेंगे जो कंसल्टिंग में जाते हैं।
सो यू गेट कंसल्टिंग इन टेक्नोलॉजी, यू गेट कंसल्टिंग इन फाइनेंस, यू गेट कंसल्टिंग इन हेल्थ केयर वाला डोमेन. सो आई थिंक यहाँ पे आपको कंसल्टिंग के लिए भी एक अच्छा खासा रोल मिल सकता है. अगर मैं थोड़ा रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ और अगर मैं थोड़ा सा कंसल्टिंग के कंपनीज के बारे में बात करूँ, बिग फोर तो यहाँ पे आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. माइकल पेज करके भी एक कंपनी आती है, इट्स नंबर 1 इन एचआर कंसल्टिंग बाय द वे. यू गॉट डेलॉयट, यूएसआई आता है, ये बहुत अच्छी बात है. प्रोटिविटी कंसल्टिंग ऐसी कंपनी है जो आईएम्स में भी जाती है, जो यहाँ पे भी आती है. सो कंपनी वाइज अगर हम देखेंगे पोर्टफोलियो अच्छा है. देन कम्स आपका आईटीएस, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोग्राम मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, भर भर के आपको ये प्रोफाइल्स मिलने वाली है. दे आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब एज फार एज एचआर इज कंसर्न. एंड बाकी आपको मुझे लगता है हर एक प्रोफाइल आपको मिल सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप देखोगे कंसल्टिंग इज एक्चुअली कमिंग द लैडर अप, एंड सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंसल्टिंग या फिर बिजनेस मैनेजमेंट बोल सकते हैं. इट इज नॉट अ कोर सेल्स, इट्स अ B2B डोमेन बाय द वे. जनरल मैनेजमेंट अगर देखो 16% है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों मिला के होता है आपका कंसल्टिंग. सो मार्केटिंग के लिए 12% है, ऑपरेशन 4%, प्रोडक्ट एंड IT वगैरह वगैरह 6%. आई वुड से कंसल्ट इज डूइंग गुड, फिनेंस इज डूइंग गुड, जनरल मैनेजमेंट इज डूइंग गुड, अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह में जाना है, B2B में जाना है, आप इसको ऑप्शन रख सकते हो. इवन HR दे हैव शोन 7%. दिस एज अ मोर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एक्सेस, राइट. सो यहाँ पे वो फंडा अगर आपको सही लगता है कि नहीं मुझे जनरल मैनेजमेंट करना है, आप चले जा सकते हो. देन कम्स इनका प्लेसमेंट का नंबर्स. 36.50, 36.5 लाख, हाइएस्ट, एवरेज 15 लाख. दे आर गिविंग अ वेरी गुड फाइट टू बेबी एम्स. देखो अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं बेबी एम चले जाऊँ या मैं SDA बुकोनी चले जाऊँ. मेरे पास SDA का ऑफर आ चुका है, मेरे पास बेबी एम्स के भी ऑफर आने के चांसेस है, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, व्हाट शुड आई डू. दो चीज़ें हैं. अगर आप एक IIM ब्रांड को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, देन यू कैन गो फॉर बेबी एम्स और प्रॉब्ली कैन गो फॉर न्यू एम्स. बट अगर आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू सिट विद पीपल जिनकी मेंटालिटी आपके साथ मैच करेगी, जो वर्सेटाइल है, ओपन माइंडेड है. यहाँ पे 90% फैकल्टीज जो है दे आर फॉरेनर्स, दे ट्रैवल फ्रॉम मिलान. वो जो SDA बुकोनी यूरोप वाले जो फैकल्टीज है वो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है. बट MBA में सबसे ज़्यादा मैटर करता है पीयर ग्रुप, एंड उसके चलते मैं SDA बुकोनी को जो बॉटम लेवल अपने IIMs है उनसे थोड़ा ऊपर रखूँगा फॉर श्योर. बिकॉज लास्ट ईयर हम SDA पे गए थे एज ए रिक्रूटर, हमने बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यूज़ कराई थी. एक जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है वो मुझे दिख के आई. प्लस जो बच्चों को मैंने इस साल इंटरव्यू करा था उसकी वीडियो भी आ जाएगी कुछ दिनों में. I have seen people doing fantastically good. They have made it to ABN Babe. Some of the alumni have made it to Big Four. Some of the alumni have made it to big top-notch consulting companies also. So उसके चलते मैं SDA बुकोनी को थोड़ा आगे रखूंगा because of peer group, because of exposure, etc. etc. But अगर आप IIM as a brand से obsessed हो, देख मुझे लगता है कि आप न्यू IIMs ट्राई करो. बेबी IIM से तो ये जेन्युइनली बेटर लग रहा है. आगे चलेंगे. अगेन आप यहाँ पे डिफर कर सकते हो, अपनी अपनी पसंद है. मैं ऑनेस्टली पीयर ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा बिकॉज कॉन्फिडेंस है कि मैं अंदर जाके फोड़ूंगा. जो कंपनीज यहाँ पे आती है वो मुझे वहाँ पे भी मिलने वाली है. ब्रांड मेरे लिए मैटर नहीं करता. अगर मुझे खुद में दम है, अगर मैं खुद टैलेंटेड हूँ तो फिर मैं कंपटीशन को फोड़ ही दूंगा मार्केट में जाके. मुझे IIM एज अ ब्रांड देन प्रॉब्ली नॉट नीडेड. तो बहुत सारे बच्चों की मेंटेलिटी होती है बिकॉज SDA बुकोनी में भी ऐसे बच्चे हैं जो संबलपुर बोधगया छोड़ के SDA में आए हुए हैं. मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर हम एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, एवरेज एज जो है दैट्स अराउंड अबाउट 23.6 ईयर्स, मेल 47, फीमेल 53%, 32% इंजीनियर्स ओनली. हाँ 32% इंजीनियर्स ओनली. एंड अगर आप देखोगे मैक्सिमम बच्चा लोग जो यहाँ पे है नॉन इंजीनियर्स है. अगेन इट्स अ गुड थिंग बाय द वे. ठीक है. हम थोड़ा सा अगर वर्क के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम बच्चे लोग आपको फ्रेशर्स यहाँ पे मिल सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वर्क वालों का ही यहाँ पे बोलबाला है. फ्रेशर्स को भी यहाँ पे अच्छी खासी जॉब मिली है. I interviewed a student couple of days back. She's a fresher by the way, and she got into one of the marketing profile. I think उसकी जो पैकेज है वो उसके SDA के एवरेज से तो ज़्यादा ही है. तो यार ऐसी चीज़ें हैं, बट यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ फॉर दैट, है ना. अगर आप स्मार्ट हो तो ये चांसेस आपको मिल सकते हैं. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ मैंने क्लियर कर दी है. सो इफ़ यू वांट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, अगर आपको आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके जॉब ढूंढनी है, अगर आपको वो ड्रीम है. फॉर एग्जांपल मेरे फाइनेंस के बच्चे कहते हैं सर मैं MBA कर लूँगा, मैं CFA करूँगा, फिर प्रॉब्ली मैं UK US
यूरोपियन मार्केट देखूंगा या फिर साउथ ईस्ट एशिया मार्केट देखूंगा जहाँ पे मुझे फाइनेंस की जॉब करनी है, मैं 5-6 साल के बाद वो ट्राई करूंगा। वैसी वाली चीज़ों के लिए SDA Bocconi विल बी अ वेरी वेरी गुड ब्रांड फॉर यू बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। सो मुझे लगता है आई थिंक आज लास्ट डेट है, आप अप्लाई करना चाहते हो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल अ डिसेंट बी स्कूल, अंदर जाके फोड़ोगे तो ही कुछ अच्छा खासा कर पाओगे। बट मोस्टली अगर आप देखोगे प्रोफाइल वाइज हर एक सेक्टर में आपको अच्छे खासे रोल्स अवेलेबल है। गाइज आई होप दिस वाज हेल्पफुल। कुछ अगर आपको क्वेरीज हो, कुछ अगर चीज़ें पूछनी हो, प्लीज पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।